हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो प्रीवियस परीक्षा में पूछे गए हैं। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हों, आपको हमारे चैनल पर सबसे बेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, प्रश्न नंबर 1, फर्श एक मात्रक है दूरी का। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्श एक दूरी का मात्रक है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, 1 नैनोमीटर कितना होता है? सही आंसर हो जाएगा 1 नैनोमीटर 10⁻7 सेंटीमीटर होता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? सही आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन में से सदिश राशि है संवेग। संवेग को सदिश राशि मानते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 4, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में इकाई है। सही आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष को दूरी की इकाई कहा जाता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, प्रकाश वर्ष होता है। सही आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, प्रकाश की गति कितनी होती है? सही आंसर हो जाएगा प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर सेकंड होती है प्रकाश की गति। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। दोस्तों प्रश्न का आंसर ये दिया हुआ है। सभी के सभी प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन लिए हैं हमने। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे आने वाले एग्जाम में। चलिए प्रश्न अगला, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? सही आंसर हो जाएगा विस्थापन। विस्थापन एक सदिश राशि है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है क्यूसेक से क्या मापा जाता है? सही आंसर हो जाएगा क्यूसेक से जल का बहाव मापा जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। सही आंसर हो जाएगा सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है हाइग्रोमीटर से। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दबाव को मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए। अगला प्रश्न, वायु में नमी की मात्रा मापने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उपयोग में लाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर लाया जाता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, रक्तदाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा स्फेगनोमीटर। रक्तदाब मापने के लिए स्फेगनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? सही आंसर हो जाएगा दूध के घनत्व को लैक्टोमीटर द्वारा नापा जाता है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है ऑडियोमीटर से। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता नापी जाती है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। सही आंसर हो जाएगा पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न,
हवाओं की ऊर्जा होती है केवल गतिज ऊर्जा। हवाओं में गतिज ऊर्जा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल गुणनफल होता है। सही आंसर हो जाएगा बल गुणनफल होता है द्रव्यमान और त्वरण का। साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से ज़रूर पूछे जाएंगे आने वाले एग्जाम में। सभी प्रश्नों का रट्टा ज़रूर मारें। अगला प्रश्न, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है परिवर्तनशील। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार में परिवर्तनशील हो जाता है। अगला प्रश्न, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत होता है। सही आंसर हो जाएगा अपकेंद्रण। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत अपकेंद्रण होता है। चलिए अगला प्रश्न, बर्फ़ पानी पर क्यों तैरता है। सही आंसर हो जाएगा बर्फ़ पानी पर तैरता है, बर्फ़ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए बर्फ़ पानी पर तैरता है। चलिए अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है। सही आंसर हो जाएगा बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। सही आंसर हो जाएगा विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर का किरण बना होता है। सही आंसर हो जाएगा ट्रांसफार्मर का किरण बना होता है नर्म लोहे का। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है। सही आंसर हो जाएगा उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है चुंबकीय। दोस्तों स्टार लगा लीजिए प्रश्न पर, कई बार परीक्षा में रिपीट हुआ है प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सही आंसर हो जाएगा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन पर। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, हीलियम के नाभिक में होता है 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट